देवी भागवत में हम लोग आज छठा दिन है ना। हाँ, तो नरकों का वर्णन समझना था और फिर नरकों का वर्णन ये सब ऑलरेडी भागवतम में पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा इसमें और डिटेल है। तो 21वें अध्याय में 8वें स्कंद के 24 अध्याय है, तो लास्ट के कुछ 3-4 अध्याय में नरकों के वर्णन है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, नारायण, ये कथा नारायण नारद जी को कह रहे हैं कि नारद वर्णन किया है। फिर नारद जी ने प्रश्न किया नारायण जी से कि सभी प्राणियों के कर्म समान होने पर भी भगवान ने उन लोगों में यह विभिन्नता क्यों की है। अलग अलग सारा प्रपंच जो भास रहा है, स्वजनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई वीरतापूर्ण लीलाओं को परम पराक्रमी मृगराज सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। भगवान शंकरशन ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। यदि कोई दुखी अथवा पतित मनुष्य अकस्मात अथवा हंसी हंसी में उनके सुने हुए नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेता है तो वह दूसरे मनुष्य को के भी सभी पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। ऐसे भगवान शेष को छोड़कर मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य अन्य किसका आश्रय ग्रहण करें। तो पर्वत, नदी, समुद्र आदि से पूर्ण यह संपूर्ण भूमंडल उन 1000 सिरों वाले भगवान शेष के एक मस्तक पर धूल के समान स्थित, वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीवे हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रम की गणना कैसे कर सकता है। वास्तव में उनका वीर्य, अतिशय कुश, गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित होकर स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए पृथ्वी को अपनी लीला से धारण करते हुए हैं, किए हुए हैं। बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, निरंतर भोग की कामना करने वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये गतियाँ कही गई है, ऐसा उपदेश मुझे प्राप्त हुआ है। पशुओं, मनुष्यों, पक्षियों के प्रवृत्ति, धर्म और परिणाम के स्वरूप प्राप्त होने वाले परस्पर विलक्षण ऊंच नीच गति, स्वर्ग और नरक गतियाँ इतनी ही हैं जो आपने पूछा था, बताया। तो पूछा कि भैया ये सभी प्राणी के कर्म समान होने पर भी अलग अलग रिजल्ट कैसे हो आता है। तो बोले, देखो, कर्ता की श्रद्धा और सात्विक, राजस, तामस सत्ता जो करता है उसकी श्रद्धा के ऊपर अलग अलग क्रियाएं होती है, अलग अलग नाना प्रकार की। तो जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वो सुख प्राप्त करते हैं, रासिक श्रद्धा वाले को दुख मिलता है, तामसिक श्रद्धा वाले को दुख और मूढ़ता दोनों प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रद्धाओं की वजह से जो जिस श्रद्धा से जिस श्रद्धा का कर्म करेगा वैसे ही फल प्राप्त होगा। और इसके लिए तीनों लोकों के भीतर, तो पूछे कि ये जो स्वर्ग है समझ गए कहाँ है, तो नर्क क्या यहीं है या बाहर है, किधर है। बोले कि ये नर्क भी तीनों लोकों के भीतर ही है, जो दक्षिण दिशा में है। जो अग्निश्वाता नामक पितृगण और अन्य पितर निवास करते हैं, यह स्थान पृथ्वी से नीचे अतल लोक से ऊपर है। सत्य रूप से पितृगण सदा परम समाधि से युक्त होकर अपने वंशजों का परम कल्याण की आशा करते हुए यहाँ रहते हैं। वहाँ पितृराज भगवान यम अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। सम्यक विचार दृष्टि वाले दंडधारी हुए यमराज भगवान की कही आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूतों द्वारा वहाँ लाए गए मृत प्राणियों के लिए उनके कर्मों और दोषों के अनुसार वैसा ही फल का विधान करते हैं। समझे। वे परम ज्ञानी यमराज धर्म तत्व को जानने वाले यथास्थान नियुक्त किए गए तथा आज्ञाकारी अपने सभी गणों को सदा प्रेरित करते रहते हैं। संख्या में कुल 21 नरक बताए गए हैं। वैसे संख्या में तो टोटल 28 है। यही बात सुखदेव गोस्वामी महाराज भी कर रहे थे। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्र, शुकर मुख, अंधकूप, कृमिभोज,
संदंश, तप्तमूर्ति, ब्रजकंटक, सालमली, बैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीच, यपान, क्षारधर्म, रक्षोगण संभोज, शूलप्रोत, दंशशू इत्यादि 28 नरक बताए हैं। नारद जी बोले महाराज यहाँ इन नरकों में अलग कौन कौन सी यातनाएं होती हैं और इनके कर्म भेद कितने प्रकार के होते हैं, किन किन कर्म भेद से अलग अलग नरकों में जाना पड़ता है, मैं जानना चाहता हूँ। अब नारद जी को जानने की क्या ज़रूरत है, फिर भी जानना चाहते हैं जैसे हम लोग जानना चाहते हैं। नारायण बोले सुनो, जैसी पाप है जो पुरुष दूसरे के धन, स्त्री और संतान का हरण करता है वह दुष्ट आत्मा यमराज के दूतों द्वारा पकड़ कर ले जाया जाता है। अत्यंत भयानक रूप वाले यमदूत उसे कालपाश में बांध कर ले जाते हैं और यातना भोगने के भयावह स्थान रूप तामिश्र नामक नरक में गिरा देते हैं। हाथ से रस्सी लिए हुए यमदूत उस प्राणी को पीटते हैं, तरह तरह के दंड देते हैं और उसे डराते हैं। इस प्रकार वह जीव महान क्लेश पाता है। नारद जी, वह नार की विवश होकर के मूर्छित होता है और फिर होश आता है, फिर पिटाई होती है, फिर मूर्छा खाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा देकर उसकी स्त्री के साथ भोग करता है वह यमदूतों के द्वारा अंधता मिश्र नामक नरक में गिराया जाता है, जहाँ गिराए जाते हुए जीव को असहाय वेदना होती है। वह दृष्टिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह शीघ्र ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिर पड़ता है। इसलिए प्राचीन पुरुष ने इसे अंधतामिश्र नाम का संज्ञा दिया है। यह शरीर मैं ही हूँ। अरे आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? हम बोले जा रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे थे? अच्छा, तो अंधतामिश्र नरक में गिराया जाता है, जहाँ गिराए गए जाते हुए जीव को असहाय वेदना होती है, वह दृष्टिहीन हो जाता है। इस प्रकार से उसको अंधतामिश्र नाम का दिया। और बोला है कि यह शरीर ही मैं हूँ और ये धन मेरा है, ऐसा सोचकर जो किसी प्राणी से द्रोह करता है और अपने परिवार के भरण पोषण में प्रतिदिन लगा रहता है, वह स्वार्थ लोलुप प्राणी शरीर छोड़कर अपने अशुभ कर्मों के प्रभाव से जीवों के अत्यधिक भय देने वाले इस रौरव नामक नरक में गिरता है। और इस व्यक्ति के द्वारा जिन जंतुओं की पहले इस जगत में हिंसा हुई रहती है, वे प्राणी भयंकर रुडु नामक जंतु बनकर उसे कष्ट देते हैं और इसलिए इसका नाम पड़ गया रौरव नरक। इसी प्रकार महारौरव नरक भी बताया है, जहाँ यातना पाने के लिए प्राणी दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण करके जाता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुडु नामक जंतु उस जीव के मांस पर चोट पहुँचाते रहते हैं। जो अत्यंत क्रोधी, निर्दयी, मूर्ख पुरुष पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस पकाता है, यमराज उसको कुंभीपाक नरक में डालते हैं। जो पिता ब्राह्मण और ब्राह्मण से द्रोह करता है, वह नारकी मनुष्य अग्नि और सूर्य से सदा तप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। समझे? विपत्ति का समय रहने पर भी, मान लो विपत्ति का समय नहीं है, फिर भी शास्त्रीय मार्गों से, वेद विहित मार्गों से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है, वह पापी पुरुष यमदूत, उस पापी पुरुष को यमदूत असीपत्र वन नरक में डालते हैं। जैसे अपना धर्म छोड़ दिया, पाखंड धर्म की लिया, जबकि कोई इमरजेंसी नहीं है, विपत्ति नहीं है, और वेद मार्ग को छोड़ दिया तो वो पापी है। लेकिन यदि कोई विपत्ति में ऐसा करता है तो फिर वो पाप नहीं कहलाता है। तो इस प्रकार से असीपत्र नामक नरक में डाला जाता है। जो राजा अथवा राजपुरुष अधर्म का सहारा लेकर प्रजा को दंड करता है, ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है यदि कोई राजा, तो वह महापापी उसको यमदूत सुकर मुख नरक में गिराते हैं। मतलब प्रजा को अधर्म पूर्वक दंड नहीं देना चाहिए और ब्राह्मण को किसी भी प्रकार से शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, नहीं तो पाप होता है, सुकर नरक में जाता है।
जो लोग खटमल आदि जीवों को मारते हैं, खटमल, मच्छर, उनसे द्रोह करते हैं, मारते हैं, उसको अंधकूप नामक नरक में गिरना पड़ता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है। उसके कारण उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाना का ज्ञान भी नहीं है। किंतु ईश्वर के द्वारा विधि निषेध पूर्वक बनाई गई वृत्तियों वाले मनुष्यों को दूसरे को कष्ट का ज्ञान है, इसलिए वह प्राणी, पशु, पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, जू, खटमल, मक्खी, दंसूक आदि क्रूर जंतुओं के द्वारा अंधकूप नरक में पीड़ित किया जाता है। वह प्राणी भयानक रोग से ग्रस्त शरीर में रहने वाले जीव की भांति व्यथित होकर नरक में चक्कर काटता है। बताओ, हे भगवान, मच्छर भी ना मारे हैं। अब जो कुछ धन आदि प्राप्त हो उसे शास्त्र विहित पंच यज्ञ में विभक्त कर किए बिना भोजन करता है। मान लो धन प्राप्त हुआ तो उसको 5 भागों में बांटो और फिर 5 भागों में बांट करके फिर उसका प्रयोग करो। अगर नहीं करता है तो काकतुल्य समझना चाहिए, उसको कृमि भोज नामक नरक में डालते हैं। तो 5 भाग में कैसे करते हैं? मान लो कोई धन मिला तो 5 भाग में बांटना है, तो एक हिस्सा गुरुजी को दो, एक हिस्सा समाज कल्याण में लगाओ, एक हिस्सा दान करो, एक हिस्सा रिश्तेदार को दो, एक हिस्सा में अपना भोजन करो, ऐसा है। तो ऐसा नहीं करता है तो कृमि भोजक नामक नरक में जाता है। हे देवर्षे, विपत्ति काल न होने पर भी जो प्राणी ब्राह्मण या किसी भी वर्ण के लोगों से चोरी से उसका धन, रत्न, सोना चुरा लेता है, वो उसके लिए यमदूत संदंश नामक नरक में गिराते हैं। जो पुरुष अगम्या स्त्री के साथ अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है, उन्हें यमदूत तप्त सुरमी मूर्ति नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटते हैं। तप्त सुरमी, वहाँ पे पकाए हुए लोहे के मूर्तियाँ होती है जिसे चिपकाया जाता है। तो इस प्रकार से जो घोर पापी मनुष्य जिस किसी के साथ व्यभिचार करता है, उसके मरने पर यमराज के दूत उसे शालमली नरक में डालते हैं। इसलिए जो राजा या राजपुरुष पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं, वे इस मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण बैतरणी नामक नरक में गिरते हैं। हे नारद, नरक रूपी दुर्ग की खाई के समान प्रतीत होने वाली उस बैतरणी नदी में रहने वाले जीव जंतु उन्हें चारों ओर से काटते हैं। व्याकुल होकर इधर उधर भागता है, छटपटाता है, उसका शरीर नहीं छूटता, उनके प्राण भी नहीं निकलते। वे अपने पाप कर्म के कारण सदा संतप्त दुखी होते हैं। मलमूत्र, पीव, रक्त, केश, अस्थि, नख, चर्बी, मांस और मज्जा आदि से भरी पड़ी उस नदी में गिरते हुए छटपटाते रहते हैं। जो लोग सदाचार के नियम से विमुख तथा शौच आचार से रहित होकर शूद्राओं के पति बन जाते हैं और निर्लज्जतापूर्वक पशुवत आचरण करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियाँ प्राप्त होती है। यमराज के दुराग्रही दूत उन्हें विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मल से युक्त पुयोद नामक नरक में गिराते हैं, जहाँ ये पापी इन्हीं वस्तुओं को खाते हैं। जो द्विजाति कुत्ते और गधे आदि पालते हैं, देखो द्विजाति मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, कुत्ते, गधे आदि पालते हैं, और जो आखेट में सदा रुचि रखते हैं, शास्त्र के विपरीत मृग का वध करते हैं, उसको प्राणरोध नामक नरक में गिराया जाता है। जो दंभी और मनुष्य में अधम लोग अभिमान पूर्वक यज्ञ का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमदूत विषण नामक नरक में गिराते हैं। जो मूर्ख द्विज काम से मोहित होकर सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, यम के दूत उसे वीर्य कुंड में डालते हैं। लाला भक्ष नामक नरक है। जो चोर, राजा और राजपुरुष आग लगाते हैं, विष देते हैं, दूसरों को संपत्ति नष्ट करते हैं, गांव धन आदि को लूटते हैं, उसको सारमेयाद नामक नरक में गिराया जाता है। तो इस प्रकार से नरकों का वर्णन हुआ है। अब बोले नरक प्रदान करने वाले पाप का वर्णन, कौन कौन से पाप है जो नरक को प्रदान करता है। तो बोले देवर्षि नारद जी, जो दान और धन के आदान प्रदान में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते, वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन ऊंचे पर्वत शिखर पर अभिची नामक परम भयंकर नरक में गिरते हैं। और इस अभिची नामक आधार शून्य नरक में प्राणियों को नीचा कर सिर करके गिरना पड़ता है।
और जब नीचे गिरते हैं तो वहाँ पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं। उस पर गिरने से प्राणियों का शरीर तिल तिल करके कट जाता है, मरते भी नहीं हैं, सिर्फ शरीर भी नहीं छूटता है, सिर्फ कष्ट होता है, और ऐसा कष्ट बार बार दिया जाता है। कहते हैं जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित अन्य कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है उसका अय्यपान नामक नरक में गिरना निश्चित है। सोमपान क्षत्रिय और वैश्य के लिए निषेध है। जो नराधम स्वयं निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुआ है किंतु अभिमानवश विद्या जन्म तप आचार वर्ण और आश्रम में अपने में श्रेष्ठ पुरुष का यथोचित सम्मान नहीं करता, उसको क्षार्द कर्दम नरक में गिराया जाता है। जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर नरमेध के द्वारा अन्य यक्ष राक्षस आदि का पूजा करते हैं उसको रक्षोगण संभोज नरक में डाला जाता है। जो लोग गांव में जंगल में रहने वाले प्राणियों को बिना मतलब का मारता है और उसको खा के अपनी प्राण की रक्षा करता है, मतलब बिना किसी न किसी उपाय से फुसलाकर विश्वास में लेकर के पास में बुला करके उस मारता है या उसमें कांटे चुभाता है या मनोरंजन करता है, उसको शूलपात नरक में जाना पड़ता है। शूल प्रोत, इसी पाप के कारण मांडुक ऋषि को शूली पे चढ़ना पड़ा था। उग्र स्वभाव वाले जो मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं वे मरणोपरांत दंश सूक नमक नरक में जाता है। जो अंधकूपों में प्रकाश रहित घर आदि में अथवा अंधकारयुक्त गुफाओं में प्राणियों को बंद कर देते हैं और इससे उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको अपटारोध नामक नरक में गिराते हैं और उनका हाथ पकड़कर विषैली अग्नि के धुएं से भरे हुए उसी प्रकार अंधेरे स्थान में प्रवेश कराकर उनको बंद कर दिया जाता है। तो ये सब पाप हैं। जो द्विज स्वयं गृह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथि को पाप पूर्ण दृष्टि से इस प्रकार देखता है मानो उसे भस्म कर डालेगा, मरने पर उस पाप दृष्टि वाले पुरुष को यमराज के सेवन पर्यावर्तन नामक नरक में गिराते हैं। वहाँ पर ब्रजतुल्य चोंच वाले काक, कंक, बट, गिद्ध आदि उसको नोचते हैं। जो अधम मनुष्य अपने को वैभव संपन्न मानकर अभिमान से अत्यंत गर्वित होकर दूसरों की वक्र दृष्टि से देखता है, जो सबके प्रति शंका भाव रखता है, जो अपने चित्त में सदा धन कमाने किंतु व्यय न करने की भावना रखता है तथा ग्रह की भांति सदा धन की रक्षा करता है, वह सूखते हुए हृदय तथा मुख वाला प्राणी कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। मरने पर यमराज के सेवकों द्वारा वह अपने पाप कर्म के कारण सूची मुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमराज के दूत उस अर्थ पिशाच के संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार सील देते हैं जैसे दर्जी सुई धागे से वस्त्र सीलते हैं। इस प्रकार से हजारों सैकड़ों नरक है। तो जिस प्रकार आपसे भगवती के पूजन के स्वरूप और देवी के आराधना के लक्षण का वर्णन विस्तार से किया, वही अपना धर्म है जिसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सम्यक प्रकार से पूजित होने पर वे भगवती संसार रूपी समुद्र से प्राणी का उद्धार कर देती है। नारद जी बोले, महाराज, देवी की आराधना रूपी धर्म का स्वरूप क्या है? किस प्रकार उपासना करना चाहिए देवी का, और उनकी आराधना की विधि क्या है? कैसे, कब, किस स्तोत्र से आराधना करने पर भगवती दुर्गा कष्ट प्रद नरक रूपी दुर्ग से उद्धार करके त्राण दायिनी होती है? नारायण बोले, सुनो नारद जी, जिस प्रकार धर्मपूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती है मैं बताता हूँ। बोले कि सुनो, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जब आए तो घी से देवी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को घृत का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सदा निरोग रहता है। द्वितीय तिथि को शर्करा मिठाई से, शर्करा चीनी से जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए और विप्र को शर्करा, ब्राह्मण को शर्करा दान करना चाहिए। तीसरे दिन भगवती को दूध से पूजा करनी चाहिए और दूध का ही दान करना चाहिए ब्राह्मणों को। चौथे दिन पुआ बनाओ, पुआ बना करके भगवती को अर्पण करो और वही पुआ ब्राह्मण को दान दो। पांचवें दिन बोला कि भगवती पूजन करना है, केला अर्पण करो और ब्राह्मण को केले का दान करो। छठे दिन करना है मधु, शहद से, और ब्राह्मण को वही शहद दान करना है।
7वें दिन, जैसे आज छठे दिन है, 7वां दिन कल भगवती को गुड़ नैवेद्य अर्पण करो और वही दान करो। 8वें दिन नारियल नैवेद्य, और 9वें दिन भगवती को लावा अर्पण करना है, और 10वीं के दिन भगवती को काला तिल अर्पित करो और ब्राह्मण को वही काला तिल दान कर दो। जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवती को दही अर्पित करता है और दही ब्राह्मण को दान करता है, देवी का परम प्रिय होता है। द्वादशी के दिन भगवती को चिवड़ा का भोग लगाओ और ब्राह्मण को दान करो। त्रयोदशी के दिन भगवती को चना अर्पित करो और ब्राह्मण को चने का दान करो। और चतुर्थी के दिन सत्तू का अर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को सत्तू प्रदान करना चाहिए, भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। पूर्णिमा के दिन को, पूर्णिमा तिथि को भगवती को अपर्णा को खीर का भोग लगता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण को खीर प्रदान करना है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है। देवी प्रसन्नता के लिए उसी तिथि को हवन भी बताया गया है। जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई है उसी वस्तु से हवन भी करो। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, सोमवार को दूध, मंगलवार को केला भोग लगाना चाहिए, बुधवार को ताज़ा मक्खन भोग लगाओ, गुरुवार को रक्त शर्करा और शनिवार को गाय का घी। अब 27 नक्षत्र में भी अलग अलग तरीके से देवी को प्रसन्न करने की पूजा होती है। तो जैसे घी, तिल, दही, चीनी, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेनिका, घृतमंड, शक्करपारा, घृतमंड बोलते हैं, शक्करपारा, कंसार गेहूं के आटे और गुड़ से निर्मित पदार्थ होती है, बटपत्र, पापड़, घेवर, बटक बड़ा और कोकरस, खजूर का रस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, सूरन, गुड़, चिवड़ा, दाख, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग, लड्डू और बिजौड़ा, नींबू, ये 27 नक्षत्र के नैवेद्य बताए गए हैं। तो हर नक्षत्र का अलग अलग नैवेद्य है। अब विस्कम्भ आदि योग में नैवेद्य अर्पण करने के विषय में बताते हैं। तो इस प्रकार से जब नारद जी ने पूछा कि देवी को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए ताकि भैया इन नरकों से बचा जाए, पापों से बचा जाए, तो बोले कि अगर वो देवी प्रसन्न हो गई तो वो देवी तो दुर्गा है, और दुर्गा क्या है, वो तो संसार की दुर्ग है, तो नर्क के भी दुर्ग उन्हीं के अंडर में है, तो वो तो चाहे किसी को नर्क से निकाल दे। तो बोले कि इस प्रकार से जो है पूजा करने का तरीका बताया, और इसी के साथ 8वां स्कंद समाप्त हो जाता है। समझे? अब 9वें स्कंद में हम प्रवेश कर जाते हैं। वैसे कल, परसों, तरसों 3 दिन, कल के बाद 3 दिन जो है, आज के बाद 3 दिन 9वें स्कंद का है, लेकिन आज ही 9वां स्कंद हम प्रवेश कर जाते हैं। तो ये कथा नारायण और नारद जी के बीच हो रहा है। तो नारायण जी बोले, गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृता। ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छी बात है। 5 प्रकार मूल प्रकृति 5 प्रकार की बताई गई है। जिस मूल प्रकृति से प्रकृति निकलती है, जहाँ से गुण निकलता है, गुण से अहंकार, अहंकार उसके अधिष्ठात्री देवता इत्यादि निकलते हैं। तो जो मूल प्रकृति है वो 5 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन है? दुर्गा, दुर्गा अर्थात गणेश जननी, यही भवानी, गणेश जननी दुर्गा, गणेश जी के माता जी। राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। तो सावित्री गायत्री है, दुर्गा जी तो दुर्ग के रक्षिता है, राधा तो परम परादेवी है, लक्ष्मी और सरस्वती तो जानते हैं आप लोग। तो बोले ये 5 प्रकार के मूल प्रकृति हैं, बाकी सारी प्रकृति इसी से निकलती है, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री। नारद जी ने प्रश्न किया है, महाराज आप कृपा करके ये बताइए कि किस निमित्त उसका आविर्भाव होता है, क्यों होता है, इन 5 मूल प्रकृति का आविर्भाव क्यों होता है, लक्षण क्या है, और ये किस प्रकार 5 रूप में प्रकट हुई हैं, मैं जानना चाहता हूँ। नारायण ने कहा, सुनो, देवी प्रकृति के संपूर्ण लक्षण वैसे तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैंने जैसे धर्मराज के मुख से सुना है वैसे तुमको बताता हूँ। बोले, प्रकृष्टवाचकः प्रश्नः कृतिश्च सृष्टिवाचकः और सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृति सा प्रकृतिता। बोली ये जो प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट का वाचक और कृति का मतलब होता है सृष्टि। प्र मतलब प्रकृष्ट और कृति मतलब सृष्टि। जो देवी सृष्टि प्रक्रियाओं में प्रकृष्ट है वही प्रकृति कही गई है। वाह, बहुत अच्छा डेफिनेशन है प्रकृति का। तो प्रकृति कौन है?
जो देवी प्रकृष्ट वाचक, प्र मतलब प्रकृष्ट और कृति मतलब सृष्टि। तो बोला नारायण बोले, ये कौन नारायण बोल रहे हैं? अरे वो नारायण, नर नारायण, पृथ्वी वाले नर जो वहाँ पे बद्रीनाथ में बैठे हैं। तो बोले वही प्रकृति कही गई है जो देवी सृष्टि प्रक्रिया में लगी हुई रहती है। प्रकृष्ट, प्रकृष्ट का मतलब होता है जो कार्य में लगा रहता है, कुछ कुछ है चेष्टा में लगा रहता है। तो जो सृष्टि प्रक्रिया में प्रकृष्ट है उसको प्रकृति कहते हैं। प्र शब्द प्रकृष्ट सत्वगुण है, क्री रजोगुण है, ती तमोगुण है। प्रकृति में प्र सत्वगुण, क्री रजोगुण और ती मतलब तमोगुण का प्रतीक है, जो त्रिगुणात्मिका है, इसलिए यही त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। तो इस सृष्टि कार्य में लगी रहती है, उन्हें प्रकृति या प्रकृति कहा जाता है, या प्रकृति को ही प्रधान भी कहा जाता है। तो प्रकृति भी तीन है और प्रधान भी तीन है, तीन अक्षर से बने हैं। तो प्रथम जो प्र है वो सृष्टिवाचक है। कृति क्या है? उसके संयोग से सृष्टि के आरंभ में देवी विद्यमान रहती है। उसे जो देवी सृष्टि के प्रारंभ में जो देवी विद्यमान रहती है, वो प्रकृति है। और सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा दो रूप में विभक्त होते हैं, जिनका दक्षिणार्ध भाग पुरुष, वामार्ध भाग प्रकृति। तो भगवान जो है परमात्मा अपने को दो रूप में बांटते हैं, एक पुरुष, दूसरा प्रकृति। और वे ब्रह्म स्वरूपा है, नित्य है और सनातनी है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है। अब यहाँ पे पुरुष और प्रकृति को एक ही बताया है, ये शक्ति अभिन्न बताया है, क्योंकि प्रकृति भी नित्य है, सनातनी है। थोड़ा धीरे समझोगे, विचार करोगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए अरे कौन है जो फ़ोन कर रहा है? एक सेकंड रुक जाओ। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ जी, सर चंदन तिवारी बोल रहा हूँ, एसबीआई जनरल पटना ब्रांच से। कहाँ से? पटना ब्रांच से, एसबीआई जनरल से। हाँ जी, आपकी एक रिक्वायरमेंट थी, आपने एक मेल किया था हमारे कस्टमर केयर को, पक्का हाउस डेफिनेशन क्लैरिफिकेशन। हाँ जी, हाँ जी। क्या सर इसमें क्या रिक्वायरमेंट है आपको? मैंने आपने वो ईमेल पढ़ लीजिए, मैं बिजी हूँ, इस ईमेल का जवाब दे दीजिए। मुझे एक हाउस कंस्ट्रक्शन लेना था, जस्ट आई वांटेड टू हाउस, क्या बोलते हैं उसको? हाउस कंस्ट्रक्शन। वेट, हाउस इंश्योरेंस। अच्छा, तो हाउस इंश्योरेंस। हाँ, तो मैं प्रीमियम पे कर रहा था, तो वहाँ पे लिखा आ रहा था कि वेदर योर प्लीज़ कंफर्म योर हाउस इज पक्का। तो मैं इसलिए मेल किया, और मेल आज नहीं किया, आज से 10 दिन पहले किया। इतना स्लो काम करते हैं। नहीं, ये रोज मेल आ रहा है। ये पक्का कच्चा वाला, ये तो नॉर्मल बात है। पक्का मतलब वो ढलाई वाला हो गया। हाँ, पक्का का मतलब ढलाई हो गया। हाँ, तो हमने जो हमारा भी ढलाई है, लेकिन बीसीसी है, ब्रिक्स कंक्रीटिंग है वो। ब्रिक्स कंक्रीटिंग है ना? हाँ, आरसीसी नहीं है, ब्रिक्स कंक्रीटिंग है। दो प्रकार के कंक्रीटिंग होते हैं, आरसीसी, बीसीसी। बीसीसी, ठीक है। तो हमारा बीसीसी है, सपोर्टेड बाय स्टोन एंड सपोर्टेड बाय गर्डर। हाँ ठीक है, वो मेल पे लिखा हुआ, वो मेल पे लिखा तो हुआ। बस उसको आप क्लैरिफाई कर दीजिए, इसमें क्या डिस्कस करना है। कहाँ पे है सर ये? मथुरा। त्रिपुरा? मथुरा, मथुरा में? हाँ जी, ओके, मथुरा में है। हाँ जी। ये तो मथुरा से ये पटना में आया है कॉल। अब मुझे पता नहीं। आप, मैं अभी बिजी हूँ, आप देख लीजिए कहाँ रिप्लाई। मथुरा क्यों जाएगा, पटना क्यों गया ये फिर? वही आप जवाब दे दीजिए मुझे मेल का, ठीक है? पागल ही है यार ये एसबीआई, एकदम बेवकूफ़ है। बार बार आ रहा है मैसेज हमारे को। हरे कृष्णा, सॉरी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मैं कहाँ था? बोली हे नारद, इसलिए योगी जन परमात्मा में स्त्री और पुरुष भाव से भेद नहीं मानते।
और सब कुछ ब्रह्ममय, ऐसा निरंतर चिंतन करते हैं योगी जन। देखो इस अध्याय में बहुत कुछ अच्छा ज्ञान मिलने वाला है, क्योंकि पुरुष प्रकृति दोनों भिन्न नहीं बताया है। स्वतंत्र भाव वाले श्री कृष्ण की इच्छा से वे मूल प्रकृति भगवती सृष्टि करने की कामना से सहसा प्रकट हो गई। ये भगवान के आदेश से, भगवान की इच्छा से और भगवान की आज्ञा से अलग अलग कर्मों की अधिष्ठात्री होकर भक्तों के अनुरोध से उन पर अनुग्रह करने हेतु विग्रह धारण करने वाली वे 5 रूपों में अवतरित हुई। जो गणेश माता दुर्गा शिवप्रिया और शिव रूपा है, वे ही विष्णु माया नारायणी है तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा हैं। ब्रह्मादि देवता मुनिगण भी उनकी पूजा स्तुति करते हैं। वे सबके अधिष्ठात्री देवी है, सनातनी है, शिव स्वरूपा है। वे धर्म सत्य पुण्य कीर्ति स्वरूपा है। ये यश कल्याण सुख प्रसन्नता मोक्ष भी देती है। शोक दुख और संकट का नाश करने वाली है। वे अपने शरण में आए हुए दीन और आर्त जनों की निरंतर रक्षा करती हैं। वे ज्योति स्वरूपा है, उनका विग्रह परम तेजस्वी है और वे भगवान श्री कृष्ण के तेज की अधिष्ठात्री देवता है। वे सर्वशक्ति स्वरूपा है और माहेश्वरी की शाश्वत शक्ति है। वे ही साधकों को सिद्ध करने वाली सिद्ध रूपा सिद्धेश्वरी सिद्धि तथा ईश्वरी है। बुद्धि निद्रा क्षुधा पिपासा छाया तंद्रा दया स्मृति जाति शांति भ्रांति शांति कांति चेतना तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी धृति माया, ये सब इनके ही नाम हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण के पास सर्वशक्ति स्वरूपा स्थित होकर रहती है। समझे? श्रुतियों में इनके प्रसिद्ध गुणों का थोड़े थोड़े में वर्णन किया है, जैसा कि आगम में भी वर्णन उपलब्ध है कि नहीं, ये सब बात बताया है। अब ये सोहामयी हैं, अति संयमी है। ये जितनी देवियां हैं 5 जो बताया प्रकृति, ये सोहामयी हैं, अति संयमी है, शांत है, सुशील है, मंगल रूपा है, सर्वमंगल रूप है और लोभ काम क्रोध मद अहंकार से बिल्कुल रहित है। ये देवियां प्रकृति मूल प्रकृति 5 मूल प्रकृति, और उल्टा भक्तों पे अनुग्रह करती है। अपने स्वामी के लिए सबसे अधिक पतिव्रता, प्रभु के लिए प्राण तुल्य, उनकी प्रेम पात्र और प्रेम प्रदा प्रियवादिनी, सभी धन धान्य की अधिष्ठात्री है। आजीविका स्वरूपिणी वे देवी सती महालक्ष्मी वैकुंठ में अपने स्वामी विष्णु के सेवा में तत्पर है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं में राजलक्ष्मी, गृहस्थ मनुष्यों में गृह लक्ष्मी, सभी प्राणियों के पदार्थों में शोभा रूप से विराजमान रहती है। स्वर्ग लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। वे मनोहर है, वे पुण्यवान लोगों में कीर्ति रूप से, राजपुरुष में प्रभा रूप से, व्यापारी में वाणिज्यिक रूप से, पापियों में कलह के रूप में विराजती है। वे दया रूपा कही गई है, वेदों में उनका निरूपण हुआ है। सर्वमान्य सर्वपूज्य तथा सबके लिए वंदनीय हैं। आप इनके स्वरूप को हमसे सुनिए। नारायण कहते हैं, जो परमात्मा की वाणी बुद्धि विद्या तथा ज्ञान की अधिष्ठात्री है, सभी विद्याओं के विग्रह रूपा है, वे देवी सरस्वती है। वे मनुष्यों को बुद्धि कवित्व शक्ति मेधा प्रतिभा और स्मृति प्रदान करती है। वे भिन्न भिन्न सिद्धांतों के भेद निरूपण का समर्थन करने वाली, व्याख्या और बोध रूपणी तथा सारे संदेह का नाश करने वाली कही गई है। वे विचार कारिणी, ग्रंथ कारिणी, शक्ति रूपणी, स्वर संगीत संधान करने वाली, ताल की कारण रूपा, वही विषय है, वही ज्ञान है, वही वाणी स्वरूपा है, वही प्राणियों की संजीवनी शक्ति है, वही देवियां जो है वाद विवाद करने वाली हैं, वही शांति रूपा है, वही वीणा है, वही पुस्तक धारण करने वाली है। वे शुद्ध सत्गुणमयी हैं, सुशील है, श्री हरि की प्रिया है। उनकी कांति हिम चंदन कुंद चंद्रमा कुमुद और श्वेत कमल के समान है। तो इस प्रकार से ये सब सिद्धि विद्या स्वरूपा है। वे विचक्षण सावित्री, चारों वर्णों वेदांगों, तो सावित्री के बारे में कहा, चारों वर्णों वेदांगों छंदों संध्या वंदन के मंत्र एवं समस्त तंत्रों की जननी है। वे द्विजातियों का जाति रूपा है और जप रूपिणी तपस्विनी, ब्राह्मणों का तेज रूप और सर्व संस्कार रूपिणी है। कौन? बोले सावित्री। वे ब्रह्मप्रिया सावित्री और गायत्री परम पवित्र रूप से विराजमान रहती है। तीर्थ भी अपने शुद्धि के लिए जिनके स्पर्श की इच्छा करते रहते हैं। वे शुद्ध स्फटिक की कांति वाली शुद्ध सत्व गुणमयी सनातनी पराशक्ति परमानंद रूपा है। नारद जी
वे पर ब्रह्म रूपा मुक्ति प्रदायिनी तेज ब्रह्म तेजोमयी शक्ति रूपा शक्ति के अधिष्ठात्री देवता भी हैं, जिनके चरण रज से समस्त संसार पवित्र हो जाता है। इस प्रकार चौथी शक्ति का वर्णन कर दिया। अब पांचवी शक्ति के बारे में सुनिए। जो पंच प्राणों की अधिष्ठात्री पंच प्राण स्वरूपा सभी शक्तियों में परम सुंदरी हैं, परमात्मा के लिए प्राणों से अधिक प्रियतम है, सर्वगुण संपन्न है, सौभाग्य माननी है, गौरवमयी है, श्री कृष्ण की वामांगार्ध स्वरूपा है और गुण तेज में परमात्मा के ही समान है। वे परा वरा सारभूता परमा आदि रूपा सनातनी परमानंदमयी धन्य मान्य और पूज्य है। कौन है? राधा। तो ये राधा के बारे में बताया। वे परात्पर कृष्ण के रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी है, रासमंडल में उनकी आविर्भाव हुआ है, वे रासमंडल से सुशोभित है। देवी रासेश्वरी सुरसिका रास रूपी आवास में निवास करने वाली, गोलोक में निवास करने वाली, गोपी भेष धारण करने वाली, परम आह्लादनी स्वरूपा, संतोष हर्ष रूपा, आत्मस्वरूपा, निर्गुण निराकार, सर्वथा निर्लिप्त है। वे इच्छा रहित हैं, अहंकार रहित हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है। बुद्धिमान लोगों ने वेद विहित मार्ग से ध्यान करके उन्हें जाना है। वे राधा ईश्वरों, देवेंद्रों, मुनिश्रेष्ठों के दृष्टि पथ में भी नहीं आती। वे अग्नि के समान शुद्ध वस्त्रों को धारण करने वाली हैं, विविध अलंकारों से विभूषित, चंद्र कोटि चंद्र प्रभा से युक्त है, पुष्ट समस्त ऐश्वर्य से समन्वित विग्रह वाली हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय दास्य भक्ति तथा संपदा प्रदान करने वाली राधा है। वाराह कल्प में उन्होंने ब्रजमंडल में वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हुई। ब्रह्मादि देवों के द्वारा भी जो अदृश्य थी, वे भारत में सर्वसाधारण को दृष्टिगत हुई। स्त्री रत्नों में सार स्वरूप वे भगवान श्री कृष्ण की वक्षस्थल में उसी प्रकार सुशोभित है जैसे आकाश मंडल में नवीन मेघों के बीच विद्युत। और पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आत्मशुद्धि हेतु जिनके चरण कमल के नख के दर्शन के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की, किंतु स्वप्न में भी नख ज्योति का दर्शन नहीं हुआ। साक्षात दर्शन की तो बात छोड़ दो, उन्हीं ब्रह्मा ने पृथ्वी तल के वृंदावन में तपस्या के द्वारा उनका दर्शन किया। मैंने पांचवी देवी का वर्णन कर दिया है, वे ही राधा कही गई है। तो यहाँ नारायण ने इन पांचों देवी का वर्णन किया है। तो पांचों देवी में सबसे श्रेष्ठ बताया है ये कृष्ण प्रिया, रास रासेश्वरी, गोलोकवासिनी, गोप वेश धारिणी, हर रूपा, हर कांता, हर रता, हर प्रिया, निराकारा, निर्गुणा, निर्लिप्ता, निरहंकारा, भक्त अनुग्रह कर कृत, ये सब देवी राधा के शास्त्र नामों में आता है नहीं। तो पांच जो है ये बताया प्रकृति। पहले है सर्वश्रेष्ठ राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। और योगी जन इन पांचों में से किसी का भजन करते रहते हैं, इनसे शक्ति प्राप्त करके भगवत प्राप्ति भी करते हैं, इनकी कृपा होती है। तो प्रत्येक भुवन में सभी देवियां और नाड़ियां इन्हीं प्रकृति देवी के अंश हैं। सभी देवियां और नाड़ियां, इस संसार में जितनी भी देवियां हैं और नाड़ियां हैं, स्त्री को भी ले लिया इन्होंने। सभी स्त्रियां और देवियां इन्हीं प्रकृति देवी के अंश कलांश और अंशों के अंश से उत्पन्न हुई है। भगवती के पूर्ण अवतार में जो जो प्रधान अंश रूपा 5 विद्या देवियां कही गई है, उसका वर्णन सुनो। तो वो 5 कौन कौन सी है? उन 5 में गंगा प्रधान अंश रूपा है। वे विष्णु के विग्रह से प्रकट हुई है, सनातन रूप से ब्रह्म द्रव होकर विराजती है। समझे? उसके बाद गंगा के बाद बताया है तुलसी, विष्णु बल्लभा तुलसी, मतलब जो तुलसी के बारे में वर्णन किया है कि दर्शन स्पर्श से शीघ्र मोक्ष पद देने वाली है। यह तुलसी भगवती प्रधान अंश स्वरूपा है। वे सती सदा भगवान विष्णु के चरण में विराजती है, उनकी आभूषण रूपा है। दूसरा बताया कश्यप की पुत्री मनसा देवी। मनसा देवी भी शक्ति प्रधान अंश से प्रकट हुई है। तो पहले बताया 5 प्रकृति, ध्यान दो।
पहले कौन सा आई? 5 प्रकृति। 5 प्रकृति के अंश से आया गंगा, तुलसी, मनसा देवी, समझे? और कौन है? और कौन कौन है? अब इस मनसा देवी के बारे में सुन लो क्या कह रहे हैं। मनसा देवी शक्ति के प्रधान अंश से प्रकट हुई है और ये भगवान शंकर की प्रिय शिष्या है, अत्यंत ज्ञान विशारद है, नागराज अनंत की बहन है और नागों से पूजित गण नाग माता भी, नागों पर शासन करने वाली सुंदरी नागवाहिनी, ये बड़े बड़े नागगणों से समन्वित, नागरूपी आभूषण से भूषित, नागराजों से बंदित, सिद्धा योगिनी, नागों पर शयन करने वाली है ये मनसा देवी। वे भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, वे विष्णु पूजा में लगी रहती हैं और विष्णु रूपा है, तप रूपनी है, इत्यादि इत्यादि। सभी मंत्रों के अधिष्ठात्री देवी मनसा ब्रह्म तेज से दीप्यमान है। नारद जी, भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा जो मातृकाओं को पूज्यतम देव सेना है वही षष्ठी नाम से कही गई है। षष्ठी तो क्या हो गया? पहला अंश से आई गंगा, पहले 5 प्रकृति आए, 5 प्रकृति भगवान से 5 निकले। तो पहले निकले राधा, राधा से निकले दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। उसके बाद आई गंगा, फिर तुलसी, फिर मनसा और फिर आई षष्ठी। तो ये षष्ठी देवी छठे रूप से आई है। हाँ, और ये षष्ठी देवी क्या करती है मालूम है? ये षष्ठी देवी प्रजा को पुत्र पत्र आदि प्रदान करती है, तीनों लोकों की जननी और पतिव्रता है। यही इसी षष्ठी देवी से तीनों लोकों का उत्पत्ति होता है। मूल प्रकृति के षष्ठांश स्वरूप है, ये मूल प्रकृति का छठा अंश है, इसलिए इसको षष्ठी देवी कहते हैं, छठी कहते हैं। तो ये षष्ठी माता मुनियों से बंधित है, नित्य कामना पूर्ण करने वाली है, दया रूपा है, सदा रक्षित पराशक्ति है, समझे? ये कल्याणकारी है, बालकों को कल्याण करने देती है, इसलिए बच्चों के जन्म के बाद षष्ठी पूजा होता है, क्योंकि शिशुओं के जन्म स्थान पर ये योगिनी परम वृद्धा रूप में विराजमान रहती है। समस्त जगत में 12 महीने सदा इनकी पूजा होती है, क्योंकि हमेशा बच्चे पैदा होते रहते हैं। सूतिका ग्रह में बालक के जन्म के 6ठे दिन और 21वें दिन उनकी पूजा कल्याणकारिणी होती है। 6ठे दिन या 21वें दिन, या 6ठे दिन भी करो, 21 बंगाल में 21वें दिन में होता है पूजा, छठी पूजा, षष्ठी पूजा, और कई जगह पर 6ठे दिन हो जाता है षष्ठी पूजा। मंगल चंडिका भी देवी मूल प्रकृति के प्रधान अंश रूपा है। अब आ गई मंगल चंडिका, ये प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई है, सदा सभी के मंगल प्रदान करने वाली है, मंगल रूपा। और इसके बाद पराशक्ति के प्रधान अंश रूप से कमल लोचना भगवती का प्रकट हुआ है, समझे? उसके बाद वसुंधरा देवी प्रकट होती है, वसुंधरा देवी। उसके बाद कौन आती है? पुष्टि देवी, समझे? और उसके बाद आती है कपिल की पत्नी धृति देवी, और उसके बाद आती है उद्योग देवी, उद्योग देव की पत्नी क्रिया देवी। आप समझे ये देवियों के अंश कैसे आए? यही समझने के लिए तो हम देवी भागवत पढ़ रहे हैं। राधा से क्या क्या निकले और फिर कौन कौन सी देवियाँ निकली? क्रिया देवी, धृति देवी, पुष्टि देवी, वसुंधरा देवी, कमलोचना देवी, उसके बाद षष्ठी देवी हैं, मनसा देवी, तुलसी देवी, गंगा देवी, और पता नहीं कौन कौन सी देवियाँ और आने वाली है, ध्यान से सुनिए, समझे? सबके बारे में डिटेल भी दिया है कि ये क्या क्या करती हैं, इसके कार्य कहाँ है, कहाँ रहती है, किस प्रकार से ये समाज कल्याण करती है, उसका भी पूरा विवरण दिया है, समझे? उसके बाद आती है रुद्र की पत्नी कालाग्नि, वे ही सिद्ध योगिनी तथा निद्रा रूपा है। काल की 2 पुत्री है, मृत्यु और जरा। काल की 2 पुत्रियां हैं, मृत्यु और जरा। हम लोग पुरंजन उपाख्यान भागवत में पढ़ चुके हैं, नहीं? जो ज्वर की प्रिय पत्नियां हैं। उसके बाद सुरभि हुई, सुरभि देवी। और इस प्रकार से प्रकृति देवी की अन्य बहुत कलाएं हैं, जिनमें से रोहिणी, संज्ञा, शत्रुपा, सची, तारा, अरुंधति, अहिल्या, अनुसूया, देवहूति,
प्रसूति, ये सब इन देवियों के ही अंश हैं। ये सब नाम राधा सहस्त्र नाम में है, ऐसा कोई नाम नहीं है जो राधा सहस्त्र नाम में नहीं है। सची, तारा, अरुंधति, अहिल्या, अनुसुईया, देवहूति, प्रसूति, रोहिण्या, संज्ञा, शत्रुपा, सबका नाम है उसमें राधा सहस्त्र नाम में। राधा सहस्त्र नाम पढ़ने मात्र से ही पूरा देवी भागवत आप मान लो पढ़ कर लेते हो। आपने नाम ले लिया इन देवियों का, देवी भागवत हो गया। देवी भागवत में हाँ इनके थोड़े विस्तार है कि ये करती क्या है, इनका प्रयोग क्या है, इनका कला क्या है, ये क्या करती हैं। वास्तव में देवियों को जानना है तो देवी भागवत ही पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें मेनका भी देवी का अंश है, अंबिका भी देवी का अंश है, लोपामुद्रा, कुंती, कुबेर पत्नी, वरुण पत्नी, बलि की पत्नी, विंध्यावली, कांता, दमयंती, यशोदा, देवकी, गांधारी, द्रौपदी, हरिश्चंद्र की पत्नी क्या सत्यवादिनी, उसके बाद सैब्या, देखो सैब्या भी एक नाम है राधा सहस्त्र नाम में, शिवा सैब्या। वृषभानु की प्रिया, राधा की माता कौन, कीर्ति माता का भी नाम है राधा सहस्त्र नाम में। उसके बाद मंदोदरी, कौशल्या, सुभद्रा, कौड़वी, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जामवती, नग्नजीत, मित्रविंदा, रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी कहे जाने वाली, सीता, काली, व्यास माता कौन, योजन गंधा भी कहते हैं ना, अरे मत्स्य गंधा को योजन गंधा भी कहते हैं। सत्यवती, उषा, चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, मायावती, परशुराम की माता रेणुका, बलराम की माता रोहिणी, कृष्ण की बहन दुर्गा रूपी एक नंदा, ये सब प्रकृति देवी की कला रूप अनेक प्रकार की शक्तियां भारतवर्ष में विख्यात है। तो राधा भी प्रकृति में ही है, पुरुष के वाम अंग से निकली हैं मूल प्रकृति राधा, और राधा से बाकी सभी देवियों की उत्पत्ति हुई है। पार्वती, राधा के इमीडिएट पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, फिर सावित्री, फिर गंगा, फिर तुलसी, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जो है सब देवियों का अंश है भैया। भगवती प्रकृति के सभी रूप है ये, और भारत के अलग अलग पुण्य क्षेत्र में सबकी पूजा होता है। आप लोग देवी वगैरह के मंदिर देखो, देवी के भक्तों को देखो, कोई देवी को पूजा करते देखते हो तो आप मन में कोई क्षोभ मत रखो, मन में देवी की कृपा का अनुभूति करो, है कि नहीं। देवियों के भक्त से या देवियों की पूजा से, देवियों के मंदिर से कोई एलर्जी मत रखा करो। ये सब राधा रानी का अंश है, और राधा रानी कृष्ण एक ही हैं, प्रकृति और पुरुष में कोई भिन्न नहीं है, ये सब बताया है। और भगवान कहते हैं राधा की कृपा के बिना, अर्थात प्रकृति की कृपा के बिना हम मिल ही नहीं सकते। मूल प्रकृति की कृपा के बिना पुरुष की प्राप्ति होना मुश्किल है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग दिया, क्या, पुरुष प्रकृति का ज्ञान, समझे। तो इस प्रकार से आदिकाल से देवियों की पूजा का प्रचलन है। ये देवी की पूजा का उद्देश्य भी है भगवान का ही प्राप्त करना। ये देवी की प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता होती है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो देखो, चाहे शिव मार्ग से जाओ, चाहे देवी शाक्त जो देवी की पूजा करके जाते हैं भगवत प्राप्ति करते हैं, वो शाक्त मार्ग है। जो शिव के थ्रू जाते हैं शैव मार्ग है, और वैष्णव मार्ग तो है ही। तो तीनों मार्ग जो है, शिव, शक्ति और वैष्णव, तीनों मार्ग कहाँ ले जाता है, भगवान के पास। उद्देश्य भगवान ही है, लेकिन हाँ उद्देश्य भगवान होना चाहिए, न कि उद्देश्य भोग। अब भोग की वजह से लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन भगवान यदि उद्देश्य हो तो तीनों को वही मार्ग प्रदान करते हैं, समझे। उद्देश्य तीनों का एक ही है, शक्ति, शाक्त और वैष्णव और शिव का। तो परम ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवताओं एवं देवियों का वर्णन। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्णन होगा कि देवता और देवियाँ कैसे कृष्ण से देवता प्रकट हुए और राधा से कैसे देवियाँ प्रकट हुई, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है।
आप लोग सुनना चाहते हो कृष्ण से कौन कौन से देवता और राधा से कौन कौन सी देवियां प्रकट हुई? फिर कृष्ण और चिन्मयी राधा से एक बार मैं भागवतम की कथा कर रहा था, शायद ऑनलाइन ही कर रहा था, आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो मैंने ये बात कहा था कि भगवान कृष्ण के बाम अंग से राधा रानी निकलती है और दाहिने अंग से बलराम जी अर्थात गुरु तत्व का प्रादुर्भाव होता है। हाँ, तो इसको लेकर के कुछ लोगों ने मुझसे मैसेज किया था कि तुम इसका प्रमाण क्या दे रहे हो, बताओ। तो वो देवी भागवत में से पता चल जाता है कि भगवान कृष्ण के और राधा के अंगों से अन्य देवी देवता और इसका वर्णन होता है। राधा कृष्ण के चिन्मय, भगवान श्री कृष्ण और चिन्मयी राधा के प्रकट विराट रूप बालक का वर्णन। उसके बाद जो 5 मूल प्रकृति है उनके पूजा का भी विधि बताया जाता है, जैसे राधा, सरस्वती, ये सब विधि है। तो सरस्वती की भी पूजा का विधि बताया गया है और लक्ष्मी के भी विधि वर्णन बताया गया है, सरस्वती के भी पूजा वर्णन विधि बताया गया है और गंगा का भी बताया गया है कि किस प्रकार परस्पर शाप बस ये सभी जो आई है ना, ये सभी मूल प्रकृति लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, ये जो पृथ्वी पे आई है ये सब श्राप के कारण आई है। लक्ष्मी पृथ्वी पे आई है श्राप के कारण, सरस्वती आई है तो श्राप के कारण, और यहाँ तक कि राधा भी पृथ्वी पे आई है वो भी श्राप के कारण। राधा भी पृथ्वी पे श्राप के कारण ही आई है। आप लोग को पता है ना, राधा को श्राप मिला था किससे? श्रीदामा से। श्रीदामा ने श्राप दे दिया था राधा को, हे राधा क्यों इतनी मान करती है, कृष्ण को परेशान करती है, तुमको पता नहीं कृष्ण कौन है, जा तुमको मैं श्राप देता हूँ, तो 100 वर्ष तक कृष्ण से वियोग में रहेगी। और उसी वियोग के लिए पृथ्वी पे आई। तो यहाँ पे सिर्फ राधा ही नहीं, यहाँ पे सरस्वती भी, लक्ष्मी भी, सब श्रापवश आई है इस पृथ्वी पे। और कौन किस श्राप से आई है इसको हम श्रवण करेंगे। गंगा का श्राप तो हमको याद है, गंगा को श्राप मिला, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है ना, वो राजा चला गया। इस प्रकार भगवान नारायण का गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती उनके श्राप की अवधि बताते हैं भक्तों का। ये सब 9वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे और कलयुग का वर्णन होगा जो भागवत में भी है, और किस प्रकार से शक्ति रूपा मूल प्रकृति की कृपा से त्रिदेवी और देवताओं के प्रभाव का वर्णन, गोलोक धाम में राधा कृष्ण का दर्शन, ये सब अध्याय यहाँ पे आने वाले अध्याय कल से हम लोग इसका श्रवण करेंगे। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति भी होगी, जो पृथा देवी है ना, ध्यान पूजा स्तुति, और पृथ्वी के प्रति यदि शास्त्र विपरीत व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति होती है। तो समझ जाइए पृथ्वी पे हमें पृथ्वी के प्रति व्यवहार कैसे करना चाहिए, है कि नहीं। मनुष्य को पृथ्वी पे कैसा व्यवहार करना चाहिए कि नरक में ना जाए। फिर गंगा की उत्पत्ति और महत्व। अरे कौन याद कर रहा है, इतना हिचकी आ रही मुझको हैं। तो आने वाले 9वें स्कंद में जो है टोटल अध्याय की संख्या है, 9वें स्कंद में टोटल अध्याय है 40। अरे राम रे, 40 अध्याय को 3 दिन में करना है, मतलब लगभग 13 अध्याय रोज करने पड़ेंगे कल से, जिसमें 2-3 अध्याय तो हमने कर लिया है कि नहीं। तो ये सब बात है। कल हो सकता है 2 सत्र में भागवतम करना पड़ेगा, देवी भागवत 2 सत्र में पढ़ना पड़ेगा। चीज़ें बहुत अच्छी है, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इनको हर एक स्टैंजा को पढ़ना चाहते हैं। बहुत ज्ञान बड़ी बात है 9वें स्कंद में, मतलब पूरा देवियों का ये 5 प्रकृति के बारे में डिटेल है, स्वाहा स्वधा ये सब डिटेल है इनके बारे में। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। और 9वां स्कंद यहाँ पे समाप्त हो जाएगा 3 दिन बाद। 10, 11, 12 करेंगे हम लोग शारदीय नवरात्रा में,
जो शारदीय नवरात्र होगी ना, उसमें हम देवी भागवत के 10, 11, 12 अध्याय करेंगे। तो आज के लिए यहीं रुक जाते हैं। अब कल बैठेंगे 9वें अध्याय की कुछ बातों को लेकर के। हरे कृष्णा। बहुत सारी चीज़ की क्लैरिटी आपको देवी भागवत में मिल जाता है, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, कोई शक नहीं है ना? कोई आप लोग को शक है क्या?